बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए होम रेमेडी लेकर हाजिर हुई हूँ। इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप अगर तेज़ाबात और गैस से बचना चाहते हैं, आप इस रेमेडी को अपनाएंगे तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपको फ़ौरी तौर पर छुटकारा मिल जाएगा। और इस रेमेडी को बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक अजवाइन और दूसरा काला नमक। अगर अचानक से आपको एसिडिटी हो जाती है तो अजवाइन को 12 महीने इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सर्दियों के मौसम में आपको ज़्यादा सर्दी लगती है तो इसकी मिकदार ज़्यादा ली जाती है। अगर आपको गर्मी लगती है तब आप अजवाइन की मिकदार को कम कर सकते हैं, जैसे कि भूख का ना लगना, तेज़ाबियत, अफारा, मैदे के मसाइल, खाने का हजम ना होना, कब्ज़ वगैरह। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद देता है। खांसी के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत फ़ायदा देता है। जोड़ों के बहुत से दर्द के लिए बहुत राहत देता है। सोजिश के लिए फ़ायदेमंद है। आप लोगों के लिए गैस और तेज़ाबियत के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा मौसर है ये रेमेडी। अगर आप इस रेमेडी को अपना लेंगे तो आप किसी भी तरह की तेज़ाबियत, सीने की जलन, अफारा, पेट दर्द और अनडाइजेशन जैसे मसाइल को दूर कर सकता है। अगर आप लोगों को गैस और तेज़ाबियत हो जाती है तो आप लोगों को 2 मिनट में आराम और राहत मिल सकती है। अगर आप तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाज़ार के खाने खाते हैं तो आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आपके लिए रेमेडी बताने के लिए ये तरीका है। आपने अजवाइन लेनी है, उसको तवे पर ड्राई रोस्ट कर लेना है। 2-3 सेकंड आपने ड्राई रोस्ट करना है। कम या ज़्यादा आप दोनों मिकदार में कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही बार 10 टेबलस्पून अजवाइन ली है, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब इसको निकाल लिया है और मेरे पास है काला नमक। तो काले नमक का आपने हस्बे ज़रूरत लेना है। मैंने यहाँ पर 10 चम्मच लिए है अजवाइन और लिया है इसमें, और हम करेंगे काले नमक का इस्तेमाल। अगर आपने साथ ही अपनी खुराक बनानी हो तो आपने लेनी है हाफ़ टी स्पून अजवाइन, 1 चुटकी नमक। इन दोनों को मिक्स करने के बाद आपने नाश्ते के बाद खा लेना है पानी के साथ। और इसी तरह आपने 2 टाइम करना है, शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करना है। कुछ दिन के इस्तेमाल से यकीन जाने आपके मसाइल हल हो जाएंगे और आपको बहुत राहत मिलेगी। चाहे वो गैस हो, तेज़ाबियत हो या जलन हो, अफारा हो, पेट का दर्द हो, हर तरह से आपको राहत मिलेगी। और अब अगर आपने ये रेमेडी एक ही साथ तैयार करनी है तो यहाँ पर मेरे पास है 10 टेबलस्पून अजवाइन और नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून। तो आपने ये एक बार ही खुराक बनाकर रख लेनी है ताकि बार बार आपको नमक और अजवाइन को मिक्स करना ना पड़े। आपको अजवाइन की खुराक के बारे में दिखा भी देती हूँ। ये देखें आप, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया अजवाइन, इसमें डाला है 1 चुटकी के बराबर नमक। इसको हमने एक खुराक में इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी चीज़ हमें एतदाल में इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करने से हमें नुकसानात हो सकते हैं। अगर आप अजवाइन के फ़ायदे नहीं जानते तो आप आज से ही अजवाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अजवाइन का तेल भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए। अगर आप अजवाइन के तेल से मालिश करते हैं तो आपके जोड़ों के दर्द में बहुत राहत मिलती है। अगर आप रायते में डालकर अजवाइन खाएं तो आपको इससे भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आप लोग मछली में, सालन में, खानों में अगर 1-2 चुटकी का इस्तेमाल करें तो आपकी पूरी फैमिली को फ़ायदा हो सकता है। बहुत सी बीमारियों की जड़ है बाज़ार का खाना, ऑयली खाना। आप लोग बाज़ार के खानों को बंद कर दीजिए और घर पर अच्छा और कम ऑयल से इस्तेमाल किया हुआ खाना इस्तेमाल करें। और ऑयल भी अच्छा वाला इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप लोग अजवाइन का पाउडर भी बना सकते हैं। इसको मिक्सर में घुमाएं और इसको बारीक पाउडर बना लें ताकि अच्छे से आप लोग फक्की खा सकें। आपने इसे रूटीन में इस्तेमाल करना है। आपको बताया है नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद आप इसी तरह इस्तेमाल करना, तो आपके मैदे के सब मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, जैसे कि तेज़ाबियत, अफारा, पेट दर्द, सीने की जलन, खाना ना हज़म होना, खाने का जलन, भूख का ना लगना, कब्ज़ होना, सोजिश, फंगस, हर तरह की तेज़ाबियत के मसलों से आप निजात हासिल कर सकते हैं इस रेमेडी को बनाकर। ये रेमेडी नहायत ही आसान, सस्ती और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे प्यारा सा कमेंट कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।